जिले के मनगवा तहसील अंतर्गत रघुराजगढ़ गांव में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने गई राजस्व टीम को बंधक बनाकर मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो बना रही महिला पटवारी के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना से नाराज जिले के पटवारी एकजुट होकर कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे और कार्यवाही की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, मंगलवार को मनगवा एसडीएम के निर्देश पर पटवारी हल्का रघुराजगढ़ अक्षय मिश्रा, शैली गोपचे, कौशल कोल और आरआई सोनई प्रजापति सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराने रघुराजगढ़ गांव गए थे, जहां पर शिकायतकर्ता का पुत्र कर्णध्वज विवाद करने लगा और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करते हुए पटवारी को बाहर किया और उसके परिवार के लोग पटवारी के साथ मारपीट करने लगे। और जब साथ में मौजूद महिला पटवारी वीडियो बनाने लगी तो उसके साथ परिवार की महिलाओं द्वारा मारपीट की गई और उसका मोबाइल छीन लिया गया। इस दौरान जब आरआई ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ झूमाझटकी की गई और आरोपियों ने मारपीट करते हुए उन्हें बंधक बना लिया, जिसके बाद किसी तरह निकलकर पटवारी ने इसकी सूचना एसडीएम को दी और एसडीएम द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे और राजस्व टीम को छुड़ाया गया। इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस घटना से नाराज जिले के पटवारी एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कार्यवाही की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कल शाम को हमारे पटवारी के साथ बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। उसी के संबंध में हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन लेने आए हैं और आज से ही पटवारी मनगवा पूरी तहसील आज से ही फील्ड के कार्यों से विरक्त रहेगी। आज सोमवार तक अगर उनको गिरफ्तारी नहीं होती, 3 दिवस का हमने टाइम दिया पुलिस प्रशासन को, अगर नहीं होती है तो सोमवार से हम लोग बस्ता रखेंगे। अनंत प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष रीवा। हम लोग वहाँ पे स्थल जांच के लिए गए थे, प्राकृतिक प्रकोप वाले में हम लोग को बिठाया गया। अचानक से उनके बेटे बाहर से आए और हमला करने लग गए। मैं उतने में वीडियो बनाने के लिए जस्ट मोबाइल निकाला ही था, उन लोगों ने मेरी कलाइयाँ और गले में हाथ लगा के अश्लील तरीके से उन लोगों ने मेरा मोबाइल छीन के जेब में रख लिया। फिर उनकी बेटियां वगैरह आई, उनने मेरा हाथ खींच के मुझे ऐसा धक्के मार के सब बगल कर दिया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे। क्या करने गए थे? हम लोग वहाँ पे जो घर गिर जाता है आरबीसी 6-4 का प्रकरण, उसकी जांच पे गए थे सीएम हेल्पलाइन। तो मारपीट सभी के साथ हुई है? जी, सभी के साथ हुई है। ये सीएम हेल्पलाइन के दोषी को बंद करवाने गए? जी, उसके निराकरण के लिए हम लोग उपस्थित हुए थे। क्या नाम है उनके? अक्षय मिश्रा पटवारी जो रघुराजगढ़ के हैं, आरआई सर थे सोनई प्रजापति और कौशल कोल सिमरी कला के पटवारी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कलेक्टर कार्यालय में? बस न्याय मिले, उनके एफआईआर दर्ज हो, उनके प्रति खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये हल्का मेरे पे था, हल्के का पटवारी मैं ही था। मैंने एसडीएम महोदय के आदेशानुसार हम लोग मौके स्थल पे जांच करने उपस्थित हुए थे और जैसे ही उपस्थित हुए थे उन्होंने हमें पहले बैठाया और अंदर बैठाया था और उसके बाद जैसे ही बैठाया उनका कर्णध्वज करके, कर्णध्वज का लड़का है कर्णध्वज, वो आते ही हम लोग के ऊपर हमला करने लगा। कौशल कोल को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको पहले बाहर किया। चूंकि मैं किनारे बैठा हुआ था, अंदर साइड बैठा था, पहले कौशल कोल जी बैठे हुए थे और उनको धक्का देते हुए और गाली गलौज, माँ बहन की गाली देते हुए उन्होंने एंट्री मारी और वो मेरे ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही चढ़े जिसका जैसे ही वो मेरे ऊपर चढ़े थे, इसके बाद पलिया 352 की पटवारी शैली गोपचे द्वारा वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कर्णध्वज उनके ऊपर बैठ गए और गलत तरीके से उनसे फ़ोन छीना गया। इतने में उनकी बहन है निकिता सिंह करके, कर्णध्वज की बहन है निकिता सिंह, वो आकर इसको पकड़कर और किनारे करते हुए अंदर ले गई थी। और बाकी फिर हम लोग के ऊपर तो कर्णध्वज सिंह और कर्णध्वज सिंह मेरे ऊपर पूरा हावी हो गया था, जिसमें आरआई सर भी उसमें उनको मुझे छुड़ाने के लिए तत्पर थे। पर अब चूंकि वो डंडा लेके बैठे हुए थे, इस कारण हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और हमें वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा था। किस तरह से फिर आप लोग वहां से बंधक मुक्त हुए? जैसे ही मैंने किसी तरह अपना फोन मेरे हाथ में आया है, मैंने तुरंत अपने अधिकारी एसडीएम साहब को, जैन सर को फोन लगाया। चूंकि उनका रिसेंट कॉल में मेरे पास था, मैंने तुरंत उनको पहला कॉल उन्हीं को गया है और तुरंत मैंने उनको बोला कि सर प्लीज आ जाइए।
यहाँ पे हमें बंधक बना लिया गया है और हमें हमारे साथ मारपीट की जा रही है और हमसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है और जोर जबरदस्ती की जा रही है। कितनी देर तक बंधक बनाए थे आप? लगभग हम लोग वहाँ 10 मिनट तक थे, 10 मिनट तक थे और ये पूरा 10 मिनट में ही सब कुछ उन्होंने करके रख दिया था। शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में करा? हाँ, हमने कल थाना मनगवा में शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज की है उनके बस। कोई गिरफ्तार हुआ? अभी इसकी जानकारी हमें नहीं है। अभी कलेक्टर कार्यालय आए, क्या चाहते हैं? कलेक्टर कार्यालय हम यही चाहते हैं कि हम न्याय चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी चाहिए। शासकीय कार्य में बाधा डाले से तो हम कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। हम नवीन पटवारी हैं और हमें अकेले जाके, यदि हम दल में जा रहे हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम अकेले जा रहे हैं तो लोगों को समझना चाहिए कि हम कैसे वहां पे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे विभाग हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है CM हेल्पलाइन के लिए कि आप घर जाके बंद कराइए, और जब घर जाके बंद कराने का नतीजा आपके सामने है। गांव में कैसे कैसे लोग हैं तो उनके खिलाफ पहले से कई मामले प्रकरण दर्ज हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लग चुका है, पॉस्को एक्ट भी सुनने में आया, ग्रामवासी द्वारा लगाया हुआ है, SC/ST एक्ट तो लग ही चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा अक्षय मिश्रा नाम है। हेल्पलाइन दल का जांच करने गया था CM हेल्पलाइन का, जिनके ऊपर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की, क्या कुछ मामला है? रघुराजगढ़ की ये जो घटना है वो कल की है और इसमें राजस्व की टीम राजस्व प्रकरण के ही निराकरण के लिए संबंधित के यहाँ गई हुई थी, जिसमें इस तरीके का जो अपराध है वो संबंधित ने कृत्य कारित किया है उस समय, और इसी घटना के तारतम्य में इसमें FIR दर्ज की गई है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ऐसी कोई भी घटना जिसमें कोई भी व्यक्ति शासकीय कर्मचारियों पर इस प्रकार का हमला करना, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहां की शिकायत से ये भी संज्ञान में आया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर भी कब्जा करके अन्य लोगों को भी परेशान किया गया है और अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, तो उन प्रकरणों को भी हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं और उनमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटवारियों का आरोप था कि हम लोग 4 लोग गए थे, तब भी जब हमारे पास साथ हमला हुआ और कुछ नवीन पटवारी बोले कि अगर हम अकेले जाते हैं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं के जो रिएक्शंस हैं या उन घटनाओं में किस तरीके के कार्रवाई होनी चाहिए वो आवश्यक होती है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई की गई, मौके पर SDM और तहसीलदार भी तुरंत पहुंचे और इसमें किसी को भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस की कार्रवाई है, FIR दर्ज हुई है, इसमें हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी शासकीय व्यक्ति को, यदि उसका शासकीय कार्य वो कर रहा है, इसमें वो जनता के ही काम के लिए गए हुए थे, मौके पर जो विवाद है उसके निराकरण के लिए गए हुए हैं, अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।